एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे सेकंड पेपर बचपन एवं अभिवृद्धि के बारे में। एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इस विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि, व्यक्तित्व और सांख्यिकी, जिससे निश्चित रूप से हर वर्ष प्रश्न आए हैं, आप अंसाल उठाइए और उससे देखिए। ये तीनों चैप्टर आपके इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मनोविज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जा कर के आप बुद्धि से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, व्यक्तित्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और सांख्यिकी से संबंधित, सांख्यिकी में जैसे समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, सहसंबंध हो गया, मानक विचलन हो गया, चतुर्थांश विचलन हो गया, तो इस टाइप के जो टॉपिक हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। और हर साल उससे एक बड़ा क्वेश्चन 16 नंबर का सांख्यिकी से आता है, आप उसको पेपर उठा के देख लेंगे। अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे का पूरा नंबर आपको उसमें मिल सकता है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में जो टॉपिक चल रहा है अधिगम, अधिगम में इसके पहले 4-5 क्लास हो चुका है। आज का जो टॉपिक है हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थ, परिभाषा, विशेषता, आवश्यकता, महत्व, प्रकार, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा इसके पहले के क्लास में हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यदि हम अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो अधिगम के सिद्धांत जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। और दूसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं संज्ञानवादी। अब व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उसको अगर हम देखें तो व्यवहार को देख करके जब हम किसी व्यक्ति का अंदाज़ा लगाते हैं तो वो व्यवहार के अंतर्गत आता है। व्यवहार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक व्यवहार, एक बाह्य व्यवहार। तो जो व्यवहार को देख करके हम किसी व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। अब व्यवहार से हम पता कैसे लगाएंगे आदमी करता क्या है, कब क्या करता है, इसकी जानकारी हमको कैसे होगी, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अब अगर व्यवहारवादी सिद्धांत की चर्चा किया जाए तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो वाटसन हैं। वाटसन का एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है कि आप हमको 2 साल का बच्चा दे दीजिए और उसको जो कहिए वो मैं बना सकता हूँ। आप डॉक्टर कहिए डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर कहिए इंजीनियर बना देंगे, चोर कहिए चोर बना देंगे, डाकू कहिए डाकू बना देंगे, अध्यापक कहिए अध्यापक बना देंगे। यानी कि आप 2 साल का बच्चा हमको दे दीजिए और उसको जो कहिए वो मैं बना दूंगा, ये वाटसन का कथन है। तो वो वाटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक हैं। तो व्यवहारवाद में होता क्या है, व्यवहारवाद जो है इसमें मुख्य रूप से चर्चा होती है कि जो मनुष्य है वह यांत्रिक रूप से कार्य करता है। यांत्रिक रूप से मनुष्य जो है वो यांत्रिक रूप से काम करता है। यांत्रिक रूप का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे यंत्र यानी मशीन जैसे काम करता है। तो मशीन कैसे काम करता है? जैसे हम उसको जिस रूप में सेट कर देते हैं मशीन उसी पे चलता है। जैसे हम उसको सेट कर देते हैं मशीन उसी पे चलता है। तो ऐसे व्यवहारवादियों का विचार है कि मनुष्य भी यंत्रवत जो भी काम करता हो यंत्रवत करता है, यानी उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है जब वो कुछ सीखने जाता है, ऐसा व्यवहारवादियों का कथन है। जबकि जो संज्ञानवादी सिद्धांत है, संज्ञानवादी सिद्धांत के लोगों ने कहा कि यह सूझ पे आधारित होता है, यह सूझ पे आधारित होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो निश्चित होता है और ये संज्ञान पे आधारित होता है। यानी जब यहाँ पे कोई उद्दीपक किसी भी व्यक्ति के सामने आएगा, किसी भी
किसी के सामने कोई उद्दीपक रखा जाता है तो यहाँ तुरंत तुरंत अनुक्रिया शुरू हो जाता है। और यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, उसका निरीक्षण, परीक्षण और अवलोकन किया जाता है, प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, उसके संबंधों को समझा जाता है, उसके बाद उस पर अनुक्रिया की जाती है। तो ये जो है सोच समझ कर किया गया कार्य यहाँ होता है, और यहाँ कह लीजिए कि बिना सोचे समझे कार्य होता है। आप दोनों में ये महत्वपूर्ण अंतर समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे थांडाई का सिद्धांत अभी आगे आप पढ़ेंगे कि उसके सामने जैसे मछली का टुकड़ा रखा गया, वह क्या कि कूदना, उछल कूद शुरू की, और उस उछल कूद का क्या उद्देश्य है उसको नहीं पता, उसका क्या उद्देश्य है उसको नहीं पता, केवल उसको बाहर निकल करके मछली खाना दिख रहा था, और उसी के नाते वह अनुक्रिया क्या करने लगी, उसी पिंजरे में वह उछल कूद करने लगी। संजोग बस उसका जो हाथ पैर कुछ भी है वो उस लीवर से दबता है, और जो उसका पिंजरा है वो खुल जाता है, और जा करके वह मछली ग्रहण कर लेती है। तो उछल कूद जो उसने, ये निरर्थक क्रिया है, बिना सोचे समझे। और जो अगर लीवर दबा और खुला तो इसका मतलब कि उसको सफलता मिल गई, लेकिन वो अकस्मात सफलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य के कारण वो सफलता नहीं मिला। किसी तरीके से लीवर दब गया उछलते कूदते, और वह बिल्ली बाहर निकली और उसको मछली का टुकड़ा मिल गया। तो इस प्रकार से यहाँ जो कार्य होता है वो यंत्रवत होता है, बिना सोचे समझे होता है। और यहाँ पे जो कार्य होता है वो सोच समझ करके और उसका प्रत्यक्षीकरण करके सूझ के द्वारा किया गया कार्य यहाँ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध, यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या है, एक बंध बनता है, एक संबंध बनता है। एक बंध बनता है, या इसी को हम संबंध कहते हैं। और यह बंध जितना मजबूत होता है उतने ज़्यादा हम सीखते का कार्य करते हैं, ऐसा व्यवहारवादियों ने कहा। जबकि जो संज्ञानवादी हैं उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य को, सूझ को और समझ को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगर हम चर्चा करें कि इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो सबसे पहला सिद्धांत हम कह सकते हैं कि ये थार्नडाइक का सिद्धांत होगा। प्रयास एवं त्रुटि का इसको कह लीजिए। जो आपको पढ़ना है। उसके बाद पावलोव का सिद्धांत, और तीसरा स्किनर का सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत आपको यहाँ पढ़ने हैं। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इनके सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस प्रकार से तीन आपको यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद में केवल यही तीन है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो यही तीन है। उसके अलावा हल का है, गुथरी का है, जीन पियाजे का है, नहीं वाटसन का है, मिलर का है। इस टाइप से कई सिद्धांत हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से यहाँ तीन पढ़ने हैं। और दूसरे वाले में यहाँ आपको सूझ का सिद्धांत, जो गेस्टाल्टवाद की देन है, जो गेस्टाल्टवाद की देन है उसको आपको पढ़ना है, सूझ का सिद्धांत। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे हैं, टालमैन हैं, लेविन हैं, गैने हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ना है। केवल आपको ये महत्वपूर्ण रूप से चार सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। थार्नडाइक को पढ़ना है, पावलोव को पढ़ना है, स्किनर को पढ़ना है, और सूझ के सिद्धांत को। उसके अलावा बंडूरा हैं, पियाजे हैं, आशुबेल हैं, ब्रूनर हैं, सब संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। आपको बीएड के सिलेबस में तीन इधर पढ़ना है और एक इधर पढ़ना है, यानी कुल चार प्रकार के सिद्धांत, चार सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। व्यवहारवादियों से तीन और इसमें एक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो अब एक एक करके चलेगा। सबसे पहले थार्नडाइक का सिद्धांत, फिर उसके बाद पावलोव का सिद्धांत, फिर स्किनर का सिद्धांत, और फिर हम सूझ का सिद्धांत पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद हम अधिगम
को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ ही चुके हैं, अधिगम की विधियां हम पढ़ चुके हैं, अधिगम वक्र के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने केवल ये चर्चा किया कि जो अधिगम होते हैं उसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। कोई भी सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जो सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत हों वो दो होते हैं। दो, एक व्यवहारवादी होता है और एक संज्ञानवादी होता है। व्यवहारवादी में कौन कौन है और संज्ञानवादी में कौन कौन है, और फिर जिसकी चर्चा करनी है वो आप चर्चा कर सकते हैं। तो कल से शुरुआत हम करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी गया है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। धन्यवाद।